This is Maharashtra Board 10th Standard Entire Sanskrit Solution, March 2025. Sanskrit, it is of the 80 marks. Question number 1 is Chitram Drishtva Namani Likhat. Out of 5, hate many 4. The first one is Vastra Suchi. Second one is Anvishyate. Karvelam Tiktam. Payasam. Padashuta. Next question is Sankhya Aksharai Ankai Likhat. So 33 Trayastrinsat, 75 Panchasaptati और शतम 100. Don't use the English number. Now next question is Samay Astamba Melanam Kuru. Match the pair. तो पंचाधिक सप्तवादनम 7 and 5, विंशत्यधिक 10 वादनम 10-20, एकादश वादनम 11 o'clock, दशोनदी वादनम मतलब 150, समय लेखनम 2 marks. नेक्स्ट वन इज द्वितीय विभाग गद्यांशम पठित्वा निर्दिष्टा कृति कुरुत. प्रदोष काले मृग मनुष्य काक तत्र उपस्थित. दिस इज द सेकेंड चैप्टर व्यसने मित्र परीक्षा. नाउ सीधा आंसर आउट ऑफ 4 अटे मेनी 3. उचित कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत. तो फुल सेंटेंस इज कंपल्सरी. मृगः बद्ध यतः मतलब बिकॉज मृगेन सुहित वाक्य अनादर कृत. मृग मतलब डियर वाज आल्सो कॉट इन टू द ट्रैप बिकॉज he disrespect the word of his friend. तो मृगेन सुहित, सुहित मतलब फ्रेंड के वाक्य का अनादर किया. नेक्स्ट वन देखो कह कम वदती. जो कह रहा है प्रथमा व्यक्ति जिससे कह रहा है स वंचक क्वास्ति काका मृगम वदती. अमर कोशम शब्दम ये जीतवा वाक्य पुनर्लिखत. तो काका का क्या हो जाएगा करट. तो फुल सेंटेंस लिखना है. पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत. काकेन कदा क्षेत्रपति. कदा मतलब वेन, कब देखा. तो आएगा प्रभाते यानी इन द मॉर्निंग. तो काकेन प्रभाते क्षेत्रपति अवलोकितः. नेक्स्ट वन गद्यांशांत दे पूर्व कालवाचक त्वांतव्य चित्वा लिखत. तो क्या हो जाएगा दृष्ट्वा श्रुत्वा. नेक्स्ट वन संधि विग्रहम कुरुत. उपायस्तावत उपायः प्लस तावत. प्रश्न निर्माणम कुरु. काकः क्षेत्रे उपस्थित. काका इज द प्रथमा विभक्ति एक वचन. तो क्या हो जाएगा कह क्षेत्रे उपस्थित. क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी. क्रमेण योजित. तो नाउ वी हैव टू चेंज द नंबर. फर्स्ट वन इज क्षेत्रपतिना मृग अवलोकित. सेकेंड वन क्षेत्रपति मृगम व्यमुंचत. थर्ड वन मृग सत्वरम पलायित. फोर्थ वन क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन लगुडेन श्रृगाल हत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गद्यांशम पठित्वा निर्दिष्टा कृति कुरुत. भारत से दक्षिण केरल प्रदेश आलुवा नगर समीपे काल्डी नाम ग्राम है. सो दिस इज योर आदि शंकराचार्य पार्ट से लिया गया है. सीधा आंसर उचित पर्यायम चित्तो वाक्यम पुनः लिखा. मतलब फुल सेंटेंस लिखना डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि ऑप्शन लिखना है. क्या लिखोगे पंचमे वयसि उपनीत. नेक्स्ट वन पठनादिकम शंकर गृहम प्रत्यागतवान. वाक्यम पुनः लिखित्वा सत्यम व असत्यम लिखो. वाक्य को पहले लिखना है कंपलसरी, नहीं तो हाफ मार्क जाएगा. तो हमको लिखना जगत गुरु शंकराचार्य जन्म की साधे सप्तमे सत्य के या इनकरेक्ट है. तो क्या लिखेंगे असत्यम. पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत. का शंकराचार्य से माता आर्यम्बा शंकराचार्य से माता. ऐसा गद्यांश कस्मात किस पाठ से लिया गया. तो लिखेंगे ऐसा गद्यांश आदि शंकराचार्य इति पाठात उद्धृत मतलब टेकन. फिर देखो दिया गद्यांश में से 2 पूर्व कालवाचक लेबंतव्य लिखना. लेबंतव्य में मालूम है पहले प्रीफिक्स होता है यत्य. तो समाप्य प्राप्य. प्रश्न निर्माणम को स पठनार्थम गुरुम. पठनार्थम पढ़ने के लिए. तो क्या हो जाएगा स किमर्थम गुरुम उपागच्छत क्वेश्चन मार्क. फिर लकारम लिखत. तो हमको ये पूरा लिखना है वर्तते लिख के फिर लिखना है लकार लट लकार. नेक्स्ट वन इज शब्द पेटिकाम पूरेत. अगर ऐसा आता तो हमको ऐसा डायग्राम बनाना कंपलसरी है. लिखोगे काल्डी ग्राम है इधर आ गया, फिर आलुवा नगरम केरल प्रदेश है, फिर भारत देश. नेक्स्ट वन इज गद्यांशम पठित्वा माध्यम भाषाया सरलार्थ लिखत. तो हमको इसका सरल अर्थ लिखना है. वी हैव टू राइट द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश. रदनिका वसंत सेना. तो आउट ऑफ 2 अटे मेनी 1 मतलब 2 पैराग्राफ है, उसमें से कोई एक पैराग्राफ करना है. ये कितने मार्क का 4 मार्क्स का है.
नेक्स्ट वन देखो, नदी विपाट संस्कृत नाट्य स्तबका से लिया गया है। नदी सूक्तम, ये क्या है, नदी सूक्तम से है, पहला वाला संस्कृत नाट्य स्तबका से, इसमें से कोई एक करना है। माध्यम भाषा उत्तरम लिखे, तो माध्यम भाषा 2 मार्क्स का फ्रॉम द प्रोज में से आएगा, तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले टाइटल लिखना है, हाफ मार्क फॉर द टाइटल, 1.5 मार्क फॉर द एक्सप्लेनेशन। सुगत चरणाभ्याम कमलम किमर्थम समर्पितवान, महर्षि कनाद परमान विषय किम प्रतिपादितम, तो इसको अपने को लिखना है। नेक्स्ट वन देखो आएगा, तृतीय विभाग पद्यम पोएट्री है, 4 मार्क्स का है, तो हमको क्या है, पोएम में से फाइंड आउट करना आंसर। अयम न भक्तोयित प्रहेलिका उत्तरम किम, इस रीडल का आंसर क्या है, लोकयान वाहक, यानी बस का कंडक्टर। नेक्स्ट वन है विशेषण विशेष्य, वनस्पतिगत गृध आयत लोचना सीता, तो सामने यहाँ ऐसा सामने सामने आंसर लिखना है, इसको इधर नहीं, ऐसा मैच नहीं करना है, हमको सामने लिखना है। फिर नेक्स्ट वन पूर्व पदम ले, मरणमस्तु मरणम प्लस अस्तु, याचते प्लस अयम, याचते प्लस अयम हो जाएगा, यस यानी अ हो जाएगा, याचते प्लस अयम। फिर देखो दिया है मंजूषात उचित शब्दन चित्वा स्तंभ पूर्णम कुरुत्व, अपने को ये बनाना है डायग्राम, बराबर ना। तो नीतिनो निंदन्तु अस्तवन्तु मरणम अद्यव युगांतरे वा। नेक्स्ट वन क्या है, माध्यम भाषा, दैट इज फ्रॉम द पोएट्री, 2 मार्क्स का है। क्रिया सिद्धि सत्व सूर्य से उदाहरण, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द सन, यथा चतुर्भिक श्लोक सस्पति, जैसा 4 मेथड्स आर देयर, आपको दिया हुआ है इसमें से, सुक्ति सुधा में से दिया हुआ है, फिर युग्म माला में से, इसमें से दिया हुआ, पोएम में से अपने को लिखना है। नेक्स्ट वन देखोगे, 4 लाइन्स के 2 वर्सेस विल कम, वी हैव टू राइट द कंप्लीट वर्स, एनी वन, दैट इज ऑफ द 4 मार्क्स। फिर देखो 2 लाइन्स के 2 वर्सेस विल कम, यू हैव टू अटेम एनी वन, दैट इज ऑफ द 2 मार्क्स। फिर नेक्स्ट वन क्या है, अन्वयम पूर्य, अन्वय करते समय हमेशा विभक्ति अलग करके लिखते हैं, सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे आगे अल्पा नाम वस्तु नाम, अपसंगति कार्य साधिका विद्यते। फिर क्या दिया, यथा गुणत्वम आपन्ने त्रिडई, यानी ग्रास के द्वारा मत दंतिनः बध्यन्ते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आउट ऑफ 3 अटेम एनी 2, मतलब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वाचन प्रशंसा से लिया गया, मानवता धर्म 2 चैप्टर है पोएट्री का, उसमें से ही ट्रांसलेशन के लिए आता है, मानवता धर्म वाचन प्रशंसा चैप्टर, दैट इज प्रिस्क्राइब ओनली फॉर द ट्रांसलेशन। वाचनम ज्ञानदम बाले तारूढ़े शील रक्षकम वार्धकम दुग्रहितम सदग्रंथ वाचनम, तो लिखोगे रीडिंग, वाचनम मतलब रीडिंग गिव्स नॉलेज इन चाइल्डहुड, प्रोटेक्ट्स कैरेक्टर इन यंग एज, रिमूव सारो इन ओल्ड एज, रीडिंग गुड बुक इज बेनिफिशियल। फिर वृथा ब्रह्मण, विद्यार्थी वाचनम से स्टूडेंट शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम बाई रोमिंग एमलेसली, by bad game, by troubling others, by gossip. Students should always resort to reading. यथैव सकला नद्य प्रविशन just as all the rivers enters the ocean, similarly all the religions resort to the humanity। ये आपका है 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट वन आपको आता है चतुर्थ विभाग लेखन कौशलम, जिसमें से आपको वाक्य उपपद विभक्ति आएगा, उसका वाक्य रचना करना। आउट ऑफ 6 अटेम एनी 4, तो बहि गृहाद बहि माता आगता वामत रामस्य वामत सीता विराजते स रामेण स सीता वनम अगच्छत, स्नेह माता पुत्र स्नेह सप्तमी भक्ति, प्रति प्लस श्रु चतुर्थी भक्ति, यमन नचकेसी व त्रयम प्रशुनोति, गम गच्छ गवंद द्वितीय भक्ति, राम वनम गच्छति। इस प्रकार का आपको 4 मार्क्स का ही आता है। या तो आप वाक्य रचना करो, उपपद विभक्ति का 4 सेंटेंसेस फ्रेम करो, और आप जो है इंग्लिश टू संस्कृत करना है, ऑप्शन है। फिर लिखोगे फिश लिव इन वाटर, तो मत्स्य जले वसति। ट्रीज प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, वृक्षा पर्यावरण में रक्षन्ति। फिर आ गया सिंगर सिंग्स अ सॉन्ग, गायक गीतम गायति। फिर दिया है प्लीज गिव मी अ बैग, कृपया मह्यम वस्त्र स्यूतम देहि। अ मैन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मानव सदैव सत्यम वदेत। 2 लायंस रोर, तो दैट इज द्विवचन में है, तो क्रिया भी द्विवचन में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सिंहव गर्जतः। फिर नेक्स्ट वन आता है वाक्यात्मक निबंधम लिखत, मतलब कोई एक निबंध अपने को लिखना है। वी हैव टू ट्राई एनी वन, आउट ऑफ 3 अटेम एनी वन, 5 to 7 सेंटेंसेस आर एक्सपेक्टेड। या आपको ऑप्शन आएगा, चित्र आएगा, आपको वहाँ पे वोकैबुलरी दिया रहेगा, उसमें से आपको 5 to 7 सेंटेंसेस वी हैव टू फ्रेम। तो हियर इज़ द ऑप्शन, दैट इज़ ऑफ द 5 मार्क्स। पंचम विभाग इज द भाषा अभ्यास है, तो पहला नाम तालिका आता, संज्ञा का टेबल आता, सप्तमी का कवो कव्यो कविषु। फिर आ गया पंचमी शशिना शशिभ्याम शशिभ्य। फिर चतुर्थी भक्ति आ गया मरुते मरुदभ्याम मरुदभ्य। नेक्स्ट वन आता सर्वनाम का, अनया आभ्याम आभ्भी।
नेक्स्ट वन आता है तम तौ तान द्वितीय विभक्ति है, अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति है। उसके बाद क्रियापद तालिका आएगा कथयतु तु तामंतु कथयतु कथयताम कथयंतु, था इथाम ध्वम अविद्यथा अविद्यथाम अविद्यध्वम। ये देखो गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम। तो अपना ये टेबल है, इसको कंप्लीट करना है। दैट इज ऑफ द 6 मार्क। नेक्स्ट वन इज धातु साधित विशेषण तालिका, इट इज ऑफ द 2 मार्क्स। सबको कंप्लीट करना है। आपको मालूम है त प्रत्यय लगाना, मुक्त मुक्तवान मोचनीय और शत्रु सान, इसमें क्या लगता है मुंचन पठन लिखन। अगर मेन रूट फर्स्ट 4th 6 10 का आत्मनेपदी है तो मानह लगाया जाता है। जैसे वंद है, वंदित वंदितवान वंदनीय वंदमान, क्योंकि ये आत्मनेपदी है। फर्स्ट 4th 6 10 का आत्मनेपदी है तो मानह ऐड होगा शत्रु सानस में। कृतः कृतवान करणीय लिखो या कार्य लिखो, कर्तव्य ये नहीं बनते। कुर्वान और कुर्वन, कुर्वाना आत्मनेपदी के सेंस में, कुर्वन परस्मैपदी के सेंस में। नेक्स्ट वन आता है योग्य रूपम लिखित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, आपको 3 मार्क्स का आएगा। चत्वारः वेदा वर्तन्ते संख्यावाचक है। दिनस नववारम लोकयानम आगच्छति, भवनेमम गृहम सप्तमे तले वर्तते क्रमवाचक है। और आवृत्तिवाचक में वारम लगाते, माता पंचवारम मम युतकम प्रक्षालयति, सेवकम मंत्रे त्रीणि आसनानि स्थापितवान। इसका रूल्स है, केवल हम लोग इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है कि आउट ऑफ 5 अटेमिनी 3 समास आता है। खगोत्तम खगेशु उत्तम सप्तमी तत्पुरुष, अल्पधि अल्पाधि यश स बहुव्रीहि समास, सविनयम विनयेन स अव्ययी भाव, महाकाव्यम महत काव्यम कर्मधारय, पशुपति पशूनाम पति षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट वन आता है समानार्थक विरुद्धार्थक। कनकम का हेमम हो जाएगा, क्रेतुम का विक्रेतुम हो जाएगा, कर्षक का कृषि वाला हो जाएगा, विदेश का स्वदेश हो जाएगा, गृहम का सदनम। ये 3 मार्क्स के हैं आउट ऑफ 5 अटेमिनी 3। डू इज डायरेक्टेड, पदवी या प्राप्ता मया, तो बोला वाच्य परिवर्तनम करो, यानी चेन दबाए। तो आपको मालूम है रूल पता होना चाहिए, पदवी में अपनी प्राप्तवान अहम, पदवी में प्राप्तवान अहम। नेक्स्ट वन तो अंतव्य निष्कासित कर वाक्य के अंत में च लगाते हैं, फिर लास्ट का क्रिया जैसा है जिस टेंस में वैसा फॉलो करते थे। देखो दिया अनव जपा पुष्पम गृहाति च प्रविशति च, क्योंकि लास्ट वाला लट लकार में है। नेक्स्ट वन इसको बहुवचन वाक्य बहुवचन लिखत। शिशिरितो पद्यम व्यक्षत, तो शिशिरितो पद्यम का पद्यानी वनमुनि वनानी, व्यक्षत का व्यक्ष न हो जाएगा। ये देखो भवान त्वम का यूजेज है, त्वम धनु त्यज, तो भवान धनु त्यज, तू हो जाता भगवान के साथ क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन रहता है। फिर देखो इसमें आ गया डिजंतम कुरुत आता है, तो यह हो गया मेघ संदेशम नयति, तो यक्ष का यक्ष मेघेन संदेशम नाययति। नेक्स्ट आपका षष्ठ विभाग अपठित है, अनसीन पैसेज आता है, दैट इज द 4 मार्क्स। देखो पूर्ण वाक्य उत्तरम लिख दिया, सुंदरपुर नगरे कह प्रत, तो सुंदरपुर नगरे सुधीर नाम बाल, सुधीर नाम बाल प्रतिवत्स। फिर देखो यहाँ प्रातिपादिक यानी मेन रूट लिखना है, मित्रानी का मित्र हो जाएगा और तस्य का क्या हो जाएगा तद, तो हमको केवल प्रातिपादिक यानी मेन रूट। वाक्य पुनः लेकर पूरा सेंटेंस लिखो, तस्य जनक शिक्षक आसी, तो क्या हो जाएगा असत्यम है। स अतीव चतुर धीर च, इसमें क्या है आउट ऑफ 6 अटेमिनी 4 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। असत ही वॉज क्लेवर एंड पेशेंट, मतलब धीर यानी धैर्यशाली था, ही वॉज क्लेवर एंड पेशेंट। क्वेश्चन था अनसीन का सप्तंत पदम, मतलब सप्तमी भक्ति ढूंढ के लिखो, जैसे अष्टम्याम कक्षायाम। कारक परिचय को तो बालकान द्वितीय भक्ति है तो कर्म कारकम हो गया। ये देखो श्लोक आया, दिनांते से पीवेत दुग्धम दिशांते से पीवेत जलम भोजनांते, तो क्या हो जाएगा दिनांते किम पीवेत, तो दिनांते दुग्धम पीवेत। फिर देखो तक्रम कदा पीवेत, तो दिया है भोजनांते तक्रम पीवेत। फिर देखो समानार्थक शब्द लिखना, निशा मतलब होता है नाइट रात, तो रात्रि लिख सकते हैं या रजनी भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन आता है लास्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आपका, जाल रेखा चित्रम पूरित, तो दिया है बल्ब, हमको ऐसा वेव डायग्राम बनाना, ट्री डायग्राम कंपलसरी बनाना है। फिर देखो दिया है पक्षी नाम, उनका क्या बल क्या होता है आकाशम, यहाँ आकाशम लिख दिया। और मत्स्य मतलब मछली का क्या होता है उदकम यानी जल, और दुर्बल से देखो दिया है राजा। ये दिया है बालकम, बालक का क्या बल होता है रोदनम, मतलब रो के अपना काम पूरा करता है। तो ये आपका हो गया 80 मार्क्स पेपर का सॉल्यूशन। महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड 10th स्टैंडर्ड एंटायर संस्कृत।